अल्लाह के वलियों की शान, उनका मकाम, उनका मर्तबा कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ने बयान फरमाया। और मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदार मदीना वाली कायनात हुजूर अहमद मुश्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, ये हदीसे कुदसी है, अल्लाह जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, प्यार फरमाता है, तो परवरदिगार बुलबुले सिदरा तायरे सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन को हुक्म देता है, जिब्राइल जाओ आसमानों में निदा कर दो, ऐलान कर दो और बता दो कि अल्लाह अपने फला बंदे से मोहब्बत करता है। ए आसमान वालों, तुम भी अल्लाह के उस बंदे से मोहब्बत करो। हत्ता के सुम्मा युदअु लहुल कबूलु फिस समा, फरमाया कि उस बंदे खुदा की मकबूलियत अल्लाह आसमानों में भी और सुम्मा युदअु लहुल कबूलु फिल अर्द, उसकी मकबूलियत का डंका जमीन पर भी बजा दिया जाता है। वलियों का मकाम, वलियों का मर्तबा, उनकी शान। चलो हम आपको कुरान सुनाएं, आप कुरान से समझे वलियों की शान क्या है। इंशाअल्लाह महजूज होंगे, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मुसलसल प्रोग्राम, मुसलसल बोलने के सबब हो सकता है कि शुरुआत में आपको महसूस हो कि बहुत ज़्यादा मुतासिर है, लेकिन कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे फिर आप हजरात बेहतर महसूस करें, मैं भी बेहतर महसूस करूं। अल्लाह कबूल फरमाए और परवरदिगार हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का कुरान है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, रब ने वाज़े तौर पे वलियों की शान बयान फरमा दी। 3 आयतें मैं आपको सुनाता हूँ और उन तीनों को आप सुने, फिर मैं उसकी डेफिनेशन, उसका मफहूम आपके सामने पेश करूंगा। एक मरतबा और कहे सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति कानत लहुम जन्नतुल फिरदौसी नुज़ुला। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो बाग है, बाग फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह फरमाता है हमने इसका वारिस अपने बंदों को बना दिया। कौन से बंदे? वो बंदे जो मुत्तकी हैं, जो तकवा शिआर है, मुत्तकी, उनको अल्लाह ने इसका वारिस बना दिया। गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जन्नत की विरासत अता की, अपने उन बंदों को अता की जिन्हें अल्लाह ताला ने मुत्तकी पाया, जिन्हें अल्लाह के फजल से तकवे की अजीम दौलत मिली। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और वारिस का मफहूम आप जानते हैं, वारिस किसको कहा जाता है? वारिस वो हुआ करता है, बाप ने अपनी मिल्कियत का अपने बेटे को वारिस बनाया तो वो उस मिल्कियत पे मालिकाना हक रखता है। बाप ने अपने मकान का वारिस अपने बेटे को बना दिया, उसका मालिकाना हक है। वो चाहे तो अपने पास रखे, वो चाहे तो किसी को दे दे।
वो चाहे तो उसको बेच दे, चाहे तो किसी को यूं ही अता कर दे, ये उसकी मर्जी, क्योंकि वो वारिस है तो मालिकाना हक रखता है। अल्लाह ताला ने जन्नत की विरासत अता फरमाई किसको? जो मुत्तकी है, और मुत्तकियों की शान भी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, मुत्तकियों का मकाम भी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने मुत्तकियों का मर्तबा बयान फरमाया। परवरदिगार ने ऐलान किया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ने फरमाया जो मुत्तकी है अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत किया करता है, परवरदिगार उनसे प्यार फरमाता है, अल्लाह उनसे मोहब्बत किया करता है। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाता है जो मुत्तकी है अल्लाह उन्हीं के साथ है। कुरान ने बता दिया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है, अल्लाह मोहब्बत करता है तो मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, आज दुनिया का हर इंसान, दुनिया का हर आदमी ये तमन्ना करता है मैं जन्नत में चला जाऊं। आपकी मेरी भी तमन्ना है, हर इंसान की आरज़ू है, हम कहते हैं हम जन्नत में चले जाएं। लेकिन कोई भी इंसान दुनिया में नहीं मिलेगा जो ये कहता हो जन्नत मेरे पास आ जाए, जो ये कहता हो जन्नत मेरे घर में आ जाए। हर इंसान कहता है मैं जन्नत में चला जाऊं, मैं जन्नत में चला जाऊं। लेकिन मुत्तकी का मकाम ये, मुत्तकी की शान ये, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान मजीद गवाही देता है। अल्लाह ताला ने ऐलान किया, व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। अल्लाह ताला ने फरमाया सारे लोग जन्नत में जाने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन मुत्तकी का मकाम ये है कि जन्नत खुद चल के मुत्तकी के करीब आएगी, जन्नत खुद मुत्तकी के पास आएगी। ये मुत्तकी की शान है। लेकिन मुत्तकी होता कौन है? मुत्तकी होता कौन है? कुरान ने किसको बताया कि ये मुत्तकी है? अल्लाह के कुरान ने क्या डेफिनेशन पेश की है? अल्लाह ताला ने फरमाया मुत्तकी को समझना है, कुरान पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया इन औलिया इल्लल मुत्तकून। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह जिसे अपना दोस्त बनाता है, जिसे विलायत अता करता है, वही लोग मुत्तकी हुआ करते हैं। मुत्तकी वो जिसे अल्लाह अपना कुर्ब अता करे, जिसे अल्लाह विलायत अता करे। और जो मुत्तकी वही वली, जो वली वही मुत्तकी। फिर कुरान कहता है कि जो मुत्तकी है वही जन्नत का वारिस है, जो मुत्तकी है वही वली है। तो पता लगा वली जितने भी हैं सब जन्नत के वारिस। गौर करो मेरे अजीजों, कोई अगर इंसान कहता हो कि वलियों को अल्लाह ने कोई पावर नहीं दी, कोई इख्तियार नहीं दिया, तो आप कहना कि कुरान तो ये गवाही दे रहा है कि अल्लाह ताला ने तो जन्नत का वारिस ही वलियों को बना दिया है। हम गौसे आजम के चाहने वाले, हम ताजदारे बगदाद से मोहब्बत करने वाले, ताजदारे बगदाद पर मर मिटने का जज्बा रखने वाले, हम लोग जानते हैं गौसे आजम का मकाम ये है। अल्लाह ने विरासत में उनको जन्नत अता फरमाई है, और जन्नत भी वो जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। मेरे आका ने फरमाया जन्नत के 100 दर्जे हैं, और जन्नत के दरमियानी दर्जे का नाम जन्नतुल फिरदौस है। जन्नतुल फिरदौस वो है जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस वो दर्जा है जहां से जन्नत की नहरें निकलती हैं, वो दर्जा जन्नत का बड़ा आला है। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, अल्लाह से जब भी जन्नत मांगा करो तो रब की बारगाह में सवाल किया करो, तो रब की बारगाह में जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया करो। जन्नत में वो आला जन्नत मांगा करो जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता
है, उस जन्नत का अल्लाह से सवाल किया करो, वो जन्नत परवरदिगार से मांगा करो। वो आला जन्नत है मेरे अजीजों। अल्लाह ताला ने उसी जन्नत का वारिस वलियों को बनाया। तो सरकार गौसे आजम तो वलियों के ताजदार है, आप तो पीरों के पीर है, आप तो रोशन ज़मीर है। अल्लाह ने आपको जन्नत का वारिस बनाया है। हमारा विजदान, हमारा अकीदा, हम गुलाम, हम कादरी गौसे आजम सरकार के मानने वाले कल मैदान महशर में जब परेशान होंगे, गौसे आजम हमारा हाथ पकड़ेंगे और जिसके वारिस है उसी जन्नत में हम गुलामों को दाखिल फरमा देंगे, उसी जन्नत में, उसी फिरदौस में इंशाअल्लाह ताजदारे बगदाद हमें दाखिल फरमाएंगे। ये वलियों की शान है। अल्लाह ताला के कुरान ने वलियों का मकाम बयान किया, उनका स्टेटस बयान किया। यहाँ दुनिया स्टेटस की बातें करती है ना, स्टेटस इसका माना क्या होता है? हैसियत। मोबाइल में व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं लोग, इसका माना क्या होता है? हैसियत, औकात। क्या हैसियत है? क्या औकात है? व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने वाले सभी हजरात इन बातों को खास तौर से सुने। स्टेटस मतलब औकात क्या है, बंदे की हैसियत क्या है, कितना ऊंचा ज़र्फ है, कितना आला ज़र्फ है। स्टेटस लगाने से पता लग जाता है किस किस्म का आदमी है। स्टेटस लगाने से पता लग जाता है इसकी औकात क्या है। अगर स्टेटस पे गाने लगाए तो पता लग गया इसकी औकात ये है। अगर स्टेटस पे फिल्मी ड्रामे लगाए पता लग गया इसकी औकात ये है। और वहीं अगर स्टेटस पे किसी ने नाते रसूल लगाई तो पता लग गया इसकी हैसियत और औकात ये है कि ये मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम है। तो स्टेटस बड़े सोच समझ के लगाना, क्योंकि स्टेटस ही बताता है, स्टेटस से पता लगता है इंसान की हैसियत क्या है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में स्टेटस लगा दिया सरकार गौसे आजम का, बता दिया क्या है गौसे आजम का मकाम, बता दिया क्या है वलियों का मकाम, बता दिया क्या है औलिया का मर्तबा। अब सुनो मेरे आका की बारगाह में चलो, मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना वालिए कायनात ने भी वलियों का मकाम बयान किया। अल्लाह के नबी ने नबूवत का सिलसिला हुजूर पे खत्म हुआ, हुजूर ने ये जिम्मेदारी आगे सहाबा को अता फरमाई। और एक बात और याद रखें, जितने भी नबी अल्लाह ने दुनिया में मबूस फरमाए, सब नबी और रसूल होने के साथ साथ वली भी थे। जो नबी होता है वो वली यकीनन होता है, क्योंकि विलायत के सोते नबूवत से ही निकलते हैं। विलायत नबूवत के बगैर अधूरी है। हर दौर के वली को देख लो, वो उस दौर के नबी से इस दर्जा वाबस्ता और मुंसलिक है कि उसकी नबूवत, उसकी विलायत को गोया नबूवत मोहर लगा के आगे बढ़ाती है। और कुरान शाहिद है, कुरान गवाह है। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो जलीलुल कद्र पैगंबर, वो शान है उनकी कि अल्लाह ताला ने बड़ी सल्तनत अता फरमाई। सारी रूए जमीन पर हुकूमत, इंसानों पर भी हुकूमत, जिन्नात पर भी हुकूमत, हवा भी आपके हुक्म के ताबे, चरिंदों परिंद भी आपका हुक्म सुनते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये शान, ये मकाम अता फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक सफर पे निकले,
अल्लाह के घर काबा का तवाफ करने के लिए, काबतुल्लाह का तवाफ करने के लिए निकले। आपका तख्त भी साथ चला, इंसान भी साथ चले, जिन्नात भी साथ चले। अल्लाह के घर खाने खुदा का तवाफ किया और फारिग होने के बाद में जब वापस जाने लगे, जब अपने मुल्क की तरफ पलटने लगे, तो रास्ते में आपका एक जगह से गुजर हुआ। हजरत सुलेमान के साथ साथ इंसान भी है, चरिंदो परिंद भी है, इंसान भी है, जिन्नात भी है, और एक आपके दरबार के अंदर एक आपका खबरी है, एक आपका कासिद है, जिस परिंदे को हुदहुद कहा जाता है। वो हुदहुद नाम का परिंदा जिसको आपने देखा होगा, बहुत लंबी उसकी चोंच हुआ करती है। वो लंबी चोंच वाला परिंदा जो दरख्त के अंदर अपनी चोंच से सुराख कर दिया करता है, लकड़ी को छील दिया करता है, वो परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपके दरबार में क्या हैसियत रखता है। वो परिंदा कासिद का काम करता है, खबरें लाकर दिया करता है, खबरें पहुंचाया भी करता है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो। उसके अलावा उसकी हैसियत ये भी है कि जिस तरह से आज इंजीनियर हुआ करते हैं, उसी तरह से वो भी इंजीनियर ही था। वो जब सफर में साथ होता था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताता था जमीन में कहां पर पानी मौजूद है, पानी की खबर भी लाकर दिया करता था। जहां पानी मौजूद होता था वहीं काफिला रुक जाया करता था, वहीं पर कयाम हो जाया करता था। मेरे अजीजों गौर करो, एक जगह पर कयाम हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वुजू के लिए पानी की जरूरत पड़ी या किसी और जरूरत के गरज आपने ख्याल किया हुदहुद को बुलाया जाए। आपने फरमाया हुदहुद को बुलाओ, लेकिन हुदहुद वहां मौजूद नहीं था, हुदहुद गायब था। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बुलाया लेकिन मौजूद नहीं पाया। आपने फरमाया किधर निकल गया, किधर चला गया। 1 घंटा 2 घंटे की बात नहीं, वक्त काफी गुजर गया, हुदहुद लौट कर नहीं आया। जब बाद में ये लौट कर आया, जब ये वापस आया तो इसे बता दिया गया अल्लाह के पैगंबर नाराज है, हजरत सुलेमान नाराज है। जब हुदहुद ने सुना, हजरत सुलेमान की बारगाह में गया, जाकर इसने हजरत सुलेमान की बारगाह में सलाम अर्ज किया। आपने फरमाया कहाँ था, किधर गया था। जब इसके सवाल आपने इसके सलाम का जवाब तो नहीं दिया, जब इसने इतना देखा नाराज है तो कहने लगा ए अल्लाह के पैगंबर, ए जलीलुल कद्र नबी, गौर करो, आपको अल्लाह ने हुकूमत अता की है, बादशाहत अता की है, नबूवत से नवाजा है, लेकिन याद रखना आज मैं आपकी बारगाह में हूँ, कल मैदान महशर में आपको रब की बारगाह में खड़े होना है। एक परिंदा है मगर पैगंबर को भी एहसास दिला रहा है कि मैं आपकी बारगाह में खड़ा हूँ, आप नाराजी दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल आपको भी अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, रब नाराज अगर हो गया फिर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे सुना फौरन सारा गुस्सा खत्म हो गया। फरमाया तू गया कहाँ था? कहने लगा हुजूर मैं जब यहाँ से गुजर हो रहा था तो मुझे इस मुल्क का एक हुदहुद मिला, मेरी नस्ल मेरी बिरादरी का मेरे जैसा परिंदा हुदहुद मुझे मिला। तो उससे जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उससे यहाँ के बारे में पूछा, उसने मुझसे वहां के बारे में पूछा। कहता है जब बातचीत हुई तो वो मुझसे कहने लगा चलो मैं तुम्हें अपना मुल्क दिखाता हूँ, अपने मुल्क की सैर कराता हूँ। कहने लगा हुजूर मैं अपने दूसरे साथी हुदहुद के साथ में उसके मुल्क की सैर करने लगा, देखने लगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने क्या क्या देखा? कहने लगा मैंने ये पूरा मुल्क सबा इसकी मैंने सैर की, लेकिन हुजूर मैंने ये देखा इस मुल्क को चलाने वाला कोई मर्द नहीं है, इस मुल्क पर हुकूमत करने वाला कोई मर्द नहीं है, बल्कि एक औरत है, नाम उसका बिल्कीस। कमल का बिल्कीस इस मुल्क पर हुक्मरानी करती है, वो हुकूमत करती है।
अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये हुदहुद बताने लगा, कहने लगा ए पैगंबरे खुदा, मैंने उसका तख्त देखा। कहते हैं बड़ा अजीम शान उसका तख्त है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता कैसा है उसका तख्त। कहने लगा हुजूर, कहने लगा उसका तख्त जो है बड़ा हसीनो जमील है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, 40 गज चौड़ा है, 40 गज लंबा है, 2 मंजिला है। कहता है वो तख्त इतना बड़ा है कि उस पर उसके साथ उसके वज़रा भी बैठ जाते हैं। कहने लगा इतना अजीम शान तख्त है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त के बारे में बताया और ये भी बताया इस मुल्क पर हुकूमत करने वाली औरत, उसका नाम बिल्कीस है, वो भी बड़ी हसीनो जमील है। अल्लाहु अकबर। जब ये बात आपको पता लगी, आप अपने मुल्क वापस तो आ गए, मगर आपने फरमाया जाओ बिल्कीस को जाकर खबर कर दो और उसको जाकर बता दो कि पैगंबरे खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम है कि तुम या तो यूं करो कि तुम सारे के सारे कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। वो आतिश परस्त आग की पूजा करने वाले, कहा या तो तुम सारे के सारे मुसलमान हो जाओ, अल्लाह का दीन कबूल कर लो, उलूहियत समदियत और खल्लाकियत पर ईमान ले आओ, एक खुदा की वहदानियत को दिल से तस्लीम कर लो, मान लो, या तो मुसलमान हो जाओ या फिर तैयार हो जाओ कि हमारा मुकाबला तुमसे हो, हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाहु अकबर। जब खबर पहुंचाया गया, मलिका बिल्कीस को खबर मिली कि अल्लाह के पैगंबर का ये पैगाम आया है, जनाब सुलेमान का पैगाम आया है। मलिका बिल्कीस ने जैसे उस पैगाम को पढ़ा, दरबार में सुनाया गया, तो मलिका बिल्कीस ने कहा पहले ये भी तो जान लिया जाए ये कासिद जो पैगाम लाया है, ये पैगाम जिसने भेजा है वो वाकई अल्लाह का पैगंबर है या यूं ही कोई बादशाह है। पहले इसकी भी तो जांच की जाए कि वो बादशाह है, फकत बादशाह है या कोई अल्लाह का पैगंबर है। तो कहा क्या किया जाए। मलिका बिल्कीस ने अपने खादिमों को बुलाया, कनीजों को बुलाया, एक खास तादाद में कनीजों और गुलामों के साथ में कुछ तोहफे दिए और कहा जाओ तुम चले जाओ अल्लाह के पैगंबर के पास, ये तोहफे लेके चले जाओ। सोने की ईंट तोहफे में भेजी है, सोने की चीजें तोहफे में भेजी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये मलिका बिल्कीस के पास से जाने वाले ये तमाम के तमाम कासिद, सफर लंबा है, जा रहे हैं। हजरत सुलेमान को खबर मिल गई कि उसने अपने गुलामों को, अपने खादिमों को भेजा है, उसने सोना चांदी भेजा है, सोने की ईंट भेजी है। हजरत सुलेमान को जब पता लगा, अल्लाह के पैगंबर ने, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दे दिया, ऐ जिन्नात एक काम करो, वो सोना लेके आ रहे हैं, वो समझते हैं सोना जो है ये बड़ी अजमत वाली चीज है, लिहाजा एक काम करो, सोने की ईंटें हमारे मुल्क के रास्ते में बिछा दो, हमारे महल के आसपास बिछा दो, सोने की जमीन बना दो, यहाँ सोने की ईंटें बिछा दो। जिन्नात ने सोने की ईंटें बिछा दी, सोने के रास्ते बना दिए गए, ईंटें सोने की बिछा दी गई। गौर करो, अब जब वो सारे मलिका बिल्कीस के गुलाम आए, उसकी कनीजें आई, एक सोने की ईंट लेके आए थे, मगर यहाँ तो रास्ते भी सोने के हैं, यहाँ तो रास्तों में सोने की ईंटें लगी है। इन्हें शर्म आ गई, शर्माने लगे, हमारी एक ईंट की औकात क्या है, यहाँ तो जानवर भी सोने की ईंटों के बने रास्ते पे खड़े हैं और उस पे पेशाब कर रहे हैं। गोया अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने उन्हें बता दिया, मिजाज दे दिया, सोना चांदी अल्लाह के नबी की बारगाह में हैसियत नहीं रखता, मकाम नहीं रखता, बल्कि हमारे नजदीक सोने की ये हैसियत है कि हमारे जानवर इस पर पेशाब किया करते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती इम्तियाज साहब किबला, नारे तकबीर, नारे हैदरी,
बहुत अच्छा है हजरत, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जल्दी से आपको कंक्लूजन दे देता हूँ, जल्दी लुब्बे लुबाब आप तक पहुंचाता हूँ। मुझे चूंकि वलियों की शान बयान करनी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब ये आए, शर्मा गए, इन्होंने देखा यहाँ क्या सोना, यहाँ तो रास्ते सोने के, यहाँ तो आलम ये है। इन्होंने कहा छोड़ो, खैर आ गए थे, ये वापस गए, मलका को जाके बताया, मलका ये सोने की ईंट, सोने के जवाहरात क्या हैसियत रखते हैं? कोई हैसियत नहीं वहां पर, वहां तो रास्ते सोने की ईंटों के हैं, वहां तो जानवर बने हुए हैं, पेशाब कर रहे हैं, सोने की ईंटें बिछी हुई। मलिका हैरान हुई। मलका ने कहा, वाकई अगर मालो दौलत से मोहब्बत होती तो सोने को इस तरह रास्तों में ईंटें न बिछाते। हमने सोना भेजा था, उसकी कद्र करते, महल के अंदर महफूज जगह पे रखते, खजाने को तिजोरियों में रखा जाता। कहा वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं। मलिका ने कहा हम जाएंगे मिलने के लिए। मलिका तैयार हुई सफर के लिए, पैगंबर खुदा की बारगाह में जाना है। अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अपने दरबार में बैठे हैं, खबर मिल गई, आ रही है मलिका। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर मिल गई, मलका बिल्कीस आ रही है, खबर मिली तो बैठे बैठे आपको ख्याल आया मलिका तो आ रही है, क्या ही अच्छा हो कि मलिका के आने से पहले उसका तख्त भी यहाँ पे आ जाए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। वो तख्त बिल्कीस जिसके बारे में हुदहुद ने बताया, पैगंबर खुदा ने सोचा क्या ही अच्छा हो वो तख्त पहले आ जाए। आपने अपने दरबार में फरमाया, कौन है जो उस तख्त को लेकर आएगा, जल्दी चाहिए। जिन्नात का शहंशाह, जिन्नात का बादशाह खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर मैं लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी देर में लाएगा? कहने लगा ए पैगंबर खुदा मैं उस तख्त को इतनी देर में ले आऊंगा कि इधर आपकी महफिल बर्खास्त होगी, इतनी देर में मैं तख्त ले आऊंगा, तख्त बिल्कीस ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया और जल्दी चाहिए, ये देर हो रही है। ए लोगों ये कितनी देर, एक दरबार में बैठे हुए तमाम लोग हैं और दरबार खत्म होने में आधा घंटा, एक घंटा या 2-3 घंटे लगते हो। वो कहता है उस मुल्क से इस मुल्क तक मैं तख्त ले आऊंगा जब तक कि आपकी महफिल बर्खास्त होगी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कोई और है जल्दी लाने वाला। ए लोगों अब गौर करो, जल्दी लाने के लिए कौन खड़ा हुआ? अब कोई जिन्नात नहीं, अब खड़े होने वाली शख्सियत हजरत आसिफ बिन बरखिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती, आपकी उम्मत के एक वली है, अल्लाह के वली है, हजरत आसिफ बिन बरखिया खड़े हो गए। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया आप लेकर आओगे? कहा मैं लेकर आऊंगा। कहा कितनी देर में लाओगे? जनाब आसिफ बिन बरखिया ने कहा था, अल्लाह के वली ने कहा था, ए पैगंबर खुदा आप पलक झपकेंगे मैं तख्त बिल्कीस आपकी बारगाह में ले आऊंगा। अल्लाह बहुत अच्छा है हजरत, वाह। आप पलक झपकेंगे तख्त बिल्कीस आ जाएगा। ये जिन्नात नहीं, ये तो अल्लाह के वली है, ये तो हजरत सुलेमान की उम्मत के वली है। मगर ताकत क्या है, पावर क्या है? पावर ये है, कहते हैं मैं इतनी जल्दी ले आऊंगा। अल्लाह अकबर। और यही हुआ, लेकर भी आ गए तख्त बिल्कीस जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाए। अब लोगों गौर करो, बताने का मकसद ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, मगर सुनो सुनो उन्हें पैगंबरी नबुव्वत और रिसालत मिली है, मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिली है, ताजदारे मदीना के सदक़े में मिली है। गोया मेरे आका के गुलाम है। तो जब गुलाम की उम्मत में एक वली हो, उसकी ये ताकत हो, उसकी ये पावर हो, तो फिर मेरे आका तो नबी आखिरुज़्ज़मा है, मेरे आका तो ताजदारे अंबिया
दिया है। ताजदारे अंबिया, नबियों में सबसे ज्यादा अजमत वाले, इज्जत वाले, सारी कायनात में सबसे बढ़कर इज्जत वाले, उनकी शान क्या और फिर उनकी उम्मत के वली का मकाम क्या। जब उस उम्मत के वली की शान ये, तो मुस्तफा के उम्मत के वलियों की शान क्या होगी, आका के गुलामों की शान क्या होगी, मुस्तफा जान रहमत की उम्मत के अंदर जो वली है उनका मकाम क्या होगा। तो फिर सोचो जरा, इसीलिए तो फरमाया गया जिस तरह से अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दरमियान मेरे आका का मकाम है, मेरे आका की शान है, मेरे आका की इज्जत है, हुजूर सबसे बड़ी इज्जत वाले, सबसे बड़ी शान वाले, इसी तरह औलिया के दरमियान हुजूर गौसे आजम का मकाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान